the latest updates, please subscribe. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त लेकर आ गई हूं आपका अपना शो जिसका नाम है आखिर गलती किसकी। जी हां, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा ये शो महिलाओं पर आधारित है, लेकिन हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में यौन उत्पीड़न के बारे में बताया था और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के ग्लैमर वर्ल्ड के बारे में, जहां हर उस लड़की या लड़के को जाना है जो खुद के लिए दुनिया के सामने अपने पहचान दिलाना चाहता है और दिन रात इसी के सपने भी वो देखते हैं। लेकिन क्या दुनिया जितनी ग्लैमर दिखती है ये उतनी ही भयानक भी है। मुझे आपको इस दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आप भी जानते ही हो और आए दिन इसके नमूने भी आपको मिल ही जाते होंगे। कितनी मॉडल और कितनी एक्ट्रेस हैं जिनका एक वक्त काफ़ी नाम रहा, लेकिन जब काम नहीं मिला तो वो धीरे धीरे गुमनामी में खो गई और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो इस दुनिया को ही अलविदा कह जाती हैं। वैसे तो आज तक किसी भी मॉडल या एक्ट्रेस के जाने की सही तरह से हमें पता नहीं चला कि इसके पीछे की कारण क्या है। जितनी सुंदर दुनिया है उतनी ही भूल भुलैया भी है इनमें। तो वहीं अभी हाल ही में मॉडल और एक्ट्रेस कृतिका चौधरी का मर्डर हो गया और इसके आरोप में भी उनके करीबियों को ही हिरासत में लिया गया है। आइए जानते हैं मॉडल और एक्ट्रेस कृतिका चौधरी के बारे में कुछ अनकही बातें। मुंबई के अंधेरी इलाके में मॉडल एक्ट्रेस की बॉडी फ्लैट से बरामद हुई। जानकारी दे दे कि एक्ट्रेस का नाम कृतिका चौधरी है। जब फ्लैट से बदबू आने लगी तब इस बात के लिए पुलिस को खबर दी गई। पुलिस का मानना है कि कृतिका की जान करीब 4 दिन पहले ही चली गई थी। पुलिस ने इस बारे में क्या जानकारी दी, आइए आपको दिखाते हैं। या फिर अंदर से बंद था, पुलिस कैसे अंदर दाखिल हुई और महिला की बॉडी की सिचुएशन में कहां पर? अभी इस टाइम में मैं यही बता सकता हूं कि एक महिला की बॉडी मिली है और हम लोग उसमें पूरी छानबीन कर रहे हैं। अभी तक कोई नतीजे पे हम पहुंचे नहीं हैं। जैसे ही कुछ नतीजा निकलेगा आपको बता दिया जाएगा। महिला का प्रोफाइल क्या है? पुलिस पहुंची तो घर का दरवाजा बाहर से बंद है, अंदर से? ये सब इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, मैं अभी नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हम तहकीकात कर रहे हैं। महिला की शिनाख्त हो पाई है, कौन थी, क्या करती? उनका नाम कृतिका चौधरी करके हैं, क्या करती? जो फिल्म से इंडस्ट्री से संबंधित थी। इतना जो जानकारी मिली है, अभी उनके रिलेटिव्स आएंगे, उसके बाद में पता लेंगे एक्चुअल में। इन्वेस्टिगेशन में सामने एक लेडी डिवोर्सी थी, मैरिड थी। इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। उनके रिलेटिव जब आएंगे तो ही पता लगेगा। मामला क्या रजिस्टर किया गया है फिलहाल? प्राथमिक तौर पे क्या अभी हम लोगों ने इंक्वेस्ट दर्ज किया है 174 CRPC। हम इंक्वायरी कर रहे हैं। चौहान साहब, एक आखिरी सवाल, महिला की बॉडी जब बेड से रिकवर की गई, उसकी बॉडी पर अपर पार्ट में जो है माथे पर इंजरी के निशान मिले हैं। अभी ये बॉडी डिकम्पोज है और वो डॉक्टर जब तक उसका शिनाख्त जो पूरी एग्जामिनेशन नहीं कर लेगा ये पता कहना ठीक नहीं है। अपर पार्ट में इंजरी के निशान है। अभी नहीं बोल सकता हूँ, वो डॉक्टर लड़की अकेली रहती थी कि कमरे में और भी कोई साथ में? उसी के सब तहकीकात चल रहे हैं। उसके रिश्तेदार कल सुबह तक पहुंचेंगे, पता लगेगा क्या क्या है। कहाँ रहते हैं उसके रिश्तेदार? अभी बम्बई के तो रहने वाले हैं, नॉर्थ इंडिया है। शुरुआती जांच में क्या लग रहा है? शुरुआती जांच में अरे बस करो यार। पूछो। अच्छा सर, ये सीसीटीवी वगैरह भी कहीं पर से लिया गया है? सब पूरी तहकीकात चल रही है। जब ये उसका डिटेल अभी देना ठीक नहीं है, पूरी तहकीकात हो रही है। जल्द बता दिया जाएगा। तो सुना आपने किस तरह से आंखों में सपना लिए वो दिल्ली से मुंबई को गई, लेकिन कितने सारे सपने देखे होंगे। क्या कभी कृतिका ने या फिर उनके घर वालों ने ऐसा सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा? जाहिर तौर पे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचता होगा, पर जब ऐसा कुछ हो जाता है तो उनके माँ बाप पर क्या गुजरती है ये तो वही जानते होंगे। आइए जानते हैं कि कृतिका के घर पर क्या हाल है इस समय।
देखा आपने किस तरह से उनके घर के हालात हो गए हैं। इतना ही नहीं, अम्बोली पुलिस ने कृतिका के एक्स हस्बैंड विजय द्विवेदी पर उनके जान लेने का मामला दर्ज कर लिया है। और तो और पुलिस ने विजय के बारे में बताया है कि विजय कृतिका को बॉलीवुड में बड़ी भूमिका दिलाने के झूठे वादे के साथ दिल्ली से मुंबई लाया था। विजय अपने आप को कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी का भतीजा बताकर मिला था। तो आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए कृतिका के बारे में कुछ और बातें। स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और मॉडल कृतिका चौधरी की डेड बॉडी कुछ दिनों पहले ही उनके अम्बोली फ्लैट पर सड़ी हुई हालत में मिली। पुलिस ने बताया था कृतिका का मर्डर 4 दिन पहले हो गया था, इसलिए बॉडी सड़ना शुरू हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि कृतिका की बॉडी पर कोई चोट के निशान थे। तो वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मर्डर से पहले उनका यौन उत्पीड़न भी किया गया। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने कृतिका की बिल्डिंग के वॉचमैन और उसके एक दोस्त को अरेस्ट किया है। जी हां, अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि उस रात कृतिका के साथ क्या हुआ था। बता दें, कृतिका की जान 7 जून को ली गई थी। कृतिका के पेरेंट्स और भाई हरिद्वार रहते हैं। जब पुलिस कृतिका के फ्लैट पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि कृतिका के कपड़े फटे हुए थे, बॉडी आधी सड़ चुकी थी, उसके सर पर चोट लगी हुई थी। कृतिका के भाई दीपक चौधरी का कहना है कि घर से कुछ कीमती सामान भी चोरी हुआ है। दीपक ने कहा है कि हमने कृतिका से 12 जून को बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि 8 जून के बाद से उसकी कोई कॉल नहीं आई थी। इसके बाद सीधे पुलिस का कॉल आया और हमें पता चला कि कृतिका का मर्डर हो चुका है। दीपक ने आगे कहा, कृतिका कुछ समय पहले एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए हरिद्वार आई थी और वो बहुत खुश थी। तो वहीं इतना ही नहीं, अम्बोली पुलिस ने कृतिका के एक्स हस्बैंड विजय द्विवेदी पर उनके जान लेने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने विजय के बारे में बताया है कि विजय कृतिका को बॉलीवुड में बड़ी भूमिका दिलवाने के झूठे वादे के साथ दिल्ली से मुंबई लाया था। विजय अपने आप को कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी का भतीजा बताकर मिला था। उसके हाई प्रोफाइल लोगों से संबंध थे, इस वजह से कृतिका को कभी शक नहीं हुआ। कृतिका से शादी करने के बाद विजय ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था। विजय ने कृतिका से झूठा वादा किया था कि बॉलीवुड में उसे बड़ी एक्ट्रेस बना देगा। इस वादे के साथ विजय कृतिका को दिल्ली से मुंबई ले आया। तो देखा आपने, उनके एक्स हस्बैंड ही खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और तो और वहीं बिल्डिंग के वॉचमैन ने कृतिका को आखिरी बार 8 जून को रात 2:30 बजे 2 आदमियों के साथ बिल्डिंग में आते देखा था। तो वहीं वॉचमैन के बयान के बाद पुलिस अब उन 2 लोगों को ढूंढ रही है जो उस रात कृतिका के साथ आए थे। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। मॉडल और एक्ट्रेस कृतिका चौधरी मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। जी हां, पुलिस को कृतिका की डेड बॉडी के पास सफेद पाउडर के पैकेट मिले हैं, जिसे लोग नशीला पदार्थ बता रहे हैं। इसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। आपको बता दें कि पुलिस को पूरा विश्वास है कि कृतिका नशे की आदी थी और तो और इसलिए पुलिस जांच कर रही है। इस केस में कहीं किसी नशे के डीलर का तो ताल्लुक नहीं। पुलिस ने ये भी कहा है कि कृतिका की जान लेने से पहले उसके और हमलावरों के बीच में लड़ाई भी हुई थी। तो वहीं एक खबर के अनुसार कृतिका के सिर पर गहरी चोट लगी थी। उसके दाएं कान के ऊपर 3 छेद भी थे, जो किसी नोकीली चीज से किए गए हैं। तो वहीं पुलिस को वहां पे मौजूद घटना स्थल से कुछ चीजें भी बरामद हुई हैं। वहीं बिल्डिंग के वॉचमैन ने कृतिका को आखिरी बार 8 जून को रात 2:30 बजे 2 आदमियों के साथ बिल्डिंग में आते देखा था। वॉचमैन के बयान के बाद पुलिस अब उन 2 लोगों को ढूंढ रही है जो उस वक्त कृतिका के साथ आए थे। जानकारी दे दे, इसके अलावा बिल्डिंग में काम कर चुका एक आदमी भी गायब है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। सूत्रों के अनुसार यह आदमी अपनी नई नौकरी पर भी नहीं गया। तो सुना आपने किस तरह से उनके एक्स हस्बैंड के बाद उनके वॉचमैन को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उसे पूरे जुनून के साथ पूरा करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। ये मॉडलिंग की दुनिया में छा जाना चाहती थी, मॉडलिंग के बाद अभिनय का सफ़र भी करना चाहती थी। कंगना रनौत की फिल्म रज्जो में नज़र आने वाली अभिनेत्री कृतिका चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रही। कृतिका मुंबई के अंधेरी इलाके में भैरवनाथ सोसाइटी के 5वीं मंजिल के रूम नंबर 503 में रहती थी। और तो और फिल्मों की चकाचौंध, ग्लैमर और शोहरत, ये चीज़ें हर किसी को अपनी तरफ खींचती हैं। हर कोई ग्लैमर की चकाचौंध में
खो जाना चाहता है, लेकिन इसी चकाचौंध से निकली तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो कि कुछ इस तरह ही होता है जैसा कि आपने देखा हमारी इस खास प्रोग्राम के द्वारा। तो अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में आखिर गलती किसकी में। तो तब तक के लिए आपके लिए नमस्कार।